हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ बनाने सीखेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हम उन 3 स्टेप से भी बना सकते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, जिससे हमने लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया था। स्टेप 1 था 3 to 4x लो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग f of x निकालो। सेकंड स्टेप था एक ग्राफ बनाओ, कार्टेशियन प्लेन बनाओ और उन सब पॉइंट्स को प्लॉट करो। थर्ड स्टेप था उन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का एक फास्टर वे भी होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन क्या होती है? f of x is equal to y is equal to ax square plus bx plus c। ये इसकी जनरल इक्वेशन होती है ना, ये तो सबको पता ही होगा। तो स्टेप 1 होता है a के साइन को देखना। अगर a का साइन पॉजिटिव है तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, अगर a का साइन नेगेटिव है तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और इस शेप को हम बोलते क्या है? इस शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता था? लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हर बार एक पैराबोला बनता है। अब वो पैराबोला फेसिंग अपवर्ड है या फेसिंग डाउनवर्ड है, ये हम उसके a के साइन से पता लगाते हैं। सेकेंड स्टेप होता है c का नेचर देखना, c का साइन देखना। अगर हमारा c पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारा ग्राफ कुछ ऐसे पास करेगा y में पॉजिटिव से, और अगर c नेगेटिव है तो इसका मतलब हमारा ग्राफ कुछ नीचे से पास करेगा y में नेगेटिव से। ऐसा क्यों? क्योंकि c क्या होता है हमारा? c हमारा y इंटरसेप्ट होता है। y इंटरसेप्ट का मतलब ये ग्राफ y एक्सिस को कहां कट करता है? y एक्सिस को कहां कट करता है ये ग्राफ, और वो हम निकालते कैसे हैं? x को 0 डाल के। तो सेकंड स्टेप होता है हमारा c का नेचर देखना या फिर c का साइन देखना। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है? थर्ड स्टेप होता है हमारा वर्टेक्स देखना। वर्टेक्स होता है हमारा -b/2a, -d/4a। वर्टेक्स क्या होता है? ये लोएस्ट या फिर हाईएस्ट पॉइंट होता है पैराबोला का। और फोर्थ पॉइंट होता है d का नेचर देखना। सबको डिस्क्रिमिनेंट के बारे में तो पता ही होगा, b² - 4ac, इसका नेचर देखना। अगर ये 0 आ गया तो सिर्फ एक ही रूट होगा, चाहे कैसा भी पैराबोला हो, यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच हो रहा है ये। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो 2 रियल रूट होंगे, और ये नेगेटिव आ गया, अगर हमारा d नेगेटिव आ गया तो ये कहीं भी टच नहीं होगा पैराबोला। कोई ऐसी शेप का बनेगा क्योंकि उसके कोई रूट्स ही नहीं होंगे, उसके कोई जीरोस ही नहीं होंगे। अब आपको ये 4 स्टेप ऐसे देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, लेकिन जब हम एग्जांपल्स करेंगे आपको ये 4 स्टेप क्लियर हो जाएंगे। और हमें इनको ऐसे याद भी नहीं करना है, हमें इनको एग्जांपल्स के थ्रू ही इंट्यूटिव बनाना है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले आप नोटिस करोगे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? सबको पता है इसका ग्राफ पॉलिनोमियल एक पैराबोला बनेगा। तो मेरा स्टेप 1 क्या था? मेरा स्टेप 1 था a का साइन देखना। a का साइन क्या आ रहा है यहाँ पे? a का साइन यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। स्टेप 1 हो गया, इतना सिंपल था। सेकंड स्टेप होता है c देखना। c हमारा क्या है? यहाँ पे +3 है। आप ध्यान से देखो c क्या है? c हमारा +3 है। इसका मतलब ये ग्राफ कहीं ऊपर से पास होगा y एक्सिस के, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है। थर्ड स्टेप था वर्टेक्स देखना, तो -b/2a कितना आया हमारे पास? b कितना है हमारे पास? -2, तो -2 अपॉन 2a कितना है? -1, तो ये माइनस से माइनस कट गया, आपका आंसर आएगा -1। और -d/4a कितना होगा? तो d कितना है यहाँ पे? इसका d निकाल लेते हैं। d है b² - 4ac, b का स्क्वायर कितना होगा? 4 - 4, ये हमारा -1 है, सॉरी c3 है, ये आ जाएगा हमारा 16, तो ये होगा -16 अपॉन 4 इंटू a कितना था? -1 था, माइनस से माइनस फिर से कट जाएगा, 4 आएगा।
तो हमारा वर्टेक्स क्या हो गया, हमारा वर्टेक्स हो गया -1,4। तो अब हमें थोड़ा सा ग्राफ विजुअलाइज हो जाना चाहिए। जैसे हमने 3 स्टेप करे, 4 स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है। 4 तो हमें डी देखना था ना, डी हमने कर ही लिया है। वैसे 16 आया है, पॉजिटिव आया है, मतलब 2 रियल रूट रहे होंगे, और 2 रियल रूट्स का मतलब 2 कट्स होंगे। इसका मतलब क्या है, 2 कट्स होंगे ऑन एक्स एक्सिस। मैंने आपको लास्ट क्लास में रूट्स का मतलब बताया था ना, एक्स एक्सिस पे कितनी बार ग्राफ कट होता है, वाई एक्सिस पे नहीं, एक्स एक्सिस पे कितनी बार ग्राफ कट होता है, उसी को ही हम रूट्स कहते हैं। सबको याद है ना ये? अब इसका ग्राफ बनाते हैं हम। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? अब सबसे पहले कुछ ऐसी शेप रही होगी, ऐसी शेप बना देता हूं। यहां पे इसका y इंटरसेप्ट क्या रहा होगा, वो हमने c से देख लिया, y इंटरसेप्ट हमारा +3 रहा होगा। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, जिधर x 0 था उधर y 3 था, ठीक है। उसके बाद हमारी वर्टेक्स किस पॉइंट पे आएगी, -1,4 पे वर्टेक्स आ रही है। -1, अरे हमने वर्टेक्स तो उस साइड बना दी, तो इसको ठीक करते हैं। देखो वर्टेक्स कहाँ आनी चाहिए, वर्टेक्स हाईएस्ट पॉइंट होता है या फिर लोएस्ट पॉइंट होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ वर्टेक्स क्या होता है, या तो हाईएस्ट पॉइंट होगा या लोएस्ट पॉइंट होगा। इस केस में हमारा वर्टेक्स लोएस्ट नहीं हाईएस्ट पॉइंट रहा होगा, है ना, क्योंकि हमारी शेप ऐसी है, तो हाईएस्ट पॉइंट रहा होगा ना वर्टेक्स। तो वर्टेक्स हमें बनानी थी -1,4 पे। ये तो -1,0 है, -1,4 कहीं यहाँ ले लेते हैं। सपोज करो ये पॉइंट है -1,4, तो 0,3 कहीं नीचे आया होगा, ये 0,3, ये इसका इंटरसेप्ट था, ठीक है। और 2 रूट रहे होंगे, तो हमारा ग्राफ कैसा बना, हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बना। अब सपोज करना कि ये सिमेट्रिकल फिगर है, और ये किसके अबाउट सिमेट्री है, ये इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, ठीक है। और ये क्या बना हमारा, ये हमारा एक पैराबोला बना। तो आई होप सबको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना अब आ गया होगा। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। ये 4 स्टेप्स आपको ऐसे मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत मजा आने लग जाएगा ये बनाने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ग्राफ बनाते हैं कुछ। फर्स्ट स्टेप क्या था, वापस हम रिपीट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था, अच्छा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है, एक पैराबोला। फर्स्ट स्टेप क्या था, ए का साइन देखना। ए का साइन कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब फेसिंग अपवर्ड होगा ग्राफ, समझ में आ गया। सेकंड स्टेप था सी देखना। सी कैसा है हमारा, +9 है सी हमारा, मतलब y एक्सिस पे कहीं ऊपर ही कट हो रहा होगा ये वाला ग्राफ भी। थर्ड स्टेप था वर्टेक्स देखना। आओ वर्टेक्स देख लेते हैं, -b/2 है, -d/4 है। अच्छा अब ये लोएस्ट पॉइंट रहा होगा या हाईएस्ट पॉइंट रहा होगा, ये लोएस्ट पॉइंट रहा होगा, ये लोएस्ट पॉइंट होगा, क्योंकि हमारा ग्राफ ऐसा है। हमने ग्राफ की शेप पहले ही देख ली थी, इस वजह से ये हमारा लोएस्ट पॉइंट रहा होगा, ठीक है। फोर्थ था डी निकालना, चलो डी यहीं निकाल लेते हैं, b² - 4ac। b कितना है हमारे पास, -6 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 1, और c है 9, तो यहाँ आ जाएगा 36 - 36। ये तो 0 आ गया। 0 आने का मतलब क्या था, 9th में हम सबने पढ़ा है ना, डिस्क्रिमिनेंट 0 आने का मतलब होता है रियल एंड इक्वल रूट्स। और अगर रूट्स इक्वल है, इसका मतलब 2 जगह नहीं, सिर्फ एक जगह कट कर रहा होगा ये एक्स एक्सिस को। और इसका ग्राफ बना लेते हैं फटाफट, बहुत ही इजी होगा इसका ग्राफ बनाना। अब हमें पता है शेप ऐसे होने वाली है, कट कहीं यहाँ होने वाला है वाई एक्सिस पे, और वर्टेक्स, अरे हमने वर्टेक्स नहीं निकाला, आओ यहाँ पे ना वर्टेक्स निकाल लेते हैं अलग कलर से। वर्टेक्स निकालते हैं, -6 था ना, -b/2a, 2 × 1, ये आ जाएगा 3, और -d/4 है, -d/4 है तो 0 ही आएगा ना, क्योंकि d 0 था। तो हमारा लोएस्ट पॉइंट आ गया 3,0 पे, हमारा लोएस्ट पॉइंट आ गया 3,0 पे। y इंटरसेप्ट कितना था, 9 था, तो मतलब ये कहीं यहां से जा रहा होगा, 0,9 से जा रहा होगा। सिर्फ एक ही रियल रूट है, तो इसके वर्टेक्स से ऐसे टर्न हो जाएगा, और ये हमारा क्या बन गया, पैराबोला। ये हमारा पैराबोला बन गया।
चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिसको भी डाउट है उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में पक्का सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप क्या था, वही रिपीट करना है हमें। फर्स्ट स्टेप क्या था, ए का साइन देखना, ए का साइन कैसा है, नेगेटिव है, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या था, सी देखना, सी कैसा है, नेगेटिव है। अब सी नेगेटिव है तो कहीं यहां से पास होगा हमारा ग्राफ, माइनस वाई से। सी नेगेटिव होने का मतलब है हमारा ग्राफ माइनस वाई एक्सिस पे आएगा, जो y की माइनस साइड थी उस पे आएगा ग्राफ, ठीक है। थर्ड था वर्टेक्स निकालना, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a, और ये हाईएस्ट पॉइंट होगा या लोएस्ट पॉइंट होगा, ये हाईएस्ट पॉइंट होगा। अब निकालते हैं माइनस बी, तो माइनस 2 लिख दूं यहाँ पे अपॉन 2a, 2 इंटू माइनस 3, माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया 1/3, और माइनस डी बाई 4a कितना होगा, अच्छा पहले d निकालना पड़ेगा, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b हमारा यहाँ पे 2 दे रखा है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 4 इंटू a होता है माइनस 3 और c होता है माइनस 1 इस इक्वेशन के हिसाब से। तो ये तो प्लस बन गया और फिर से माइनस बन गया, तो 4 माइनस 12 हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 8, तो ये आएगा माइनस ऑफ माइनस 8 अपॉन 4 इंटू ए कितना है, ए है हमारा माइनस 3, तो ये आ गया माइनस 2/3। तो हमारा हाईएस्ट पॉइंट कितना आ गया, हमारा हाईएस्ट पॉइंट आ गया 1/3 कॉमा 2/3। और फोर्थ पॉइंट था डी का नेचर देखना, डी का नेचर देखते आ जाओ। डी कितना निकला था हमारा, डी निकला था हमारा -8। -8 का मतलब इमेजिनरी रूट्स होंगे, और अगर इमेजिनरी रूट्स है, और अगर इमेजिनरी रूट्स है मतलब हम इसको रियल एक्सिस पे बना ही नहीं सकते, इसका मतलब ये वाई एक्सिस पे कट ही नहीं करेगा, सॉरी ये एक्स एक्सिस पे डू नॉट कट, ठीक है। एक सेकंड में नया पेज ले लेता हूं। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, हमारे पास शेप ऐसी थी और c कितना था हमारे पास, c था हमारे पास -1, ठीक है, c था -1, तो यहाँ पे ये -1 कॉमा 0 कॉमा सॉरी 0 कॉमा -1 से पास होगा, 0 कॉमा -1 से पक्का पास होगा क्योंकि ये इंटरसेप्ट था, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट कितना आया था इसका, हाईएस्ट पॉइंट इसका आया था 1/3 कॉमा -2/3, तो 1/3 कहीं यहाँ आया होगा और 2/3 कहीं यहाँ आया होगा। हम अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं, बिल्कुल हम रफ फिगर बना रहे हैं, और ये कट तो करने नहीं वाला क्योंकि डी का नेचर कैसा था, डी का नेचर नेगेटिव था, डी का नेचर नेगेटिव था, तो सारे रूट्स दोनों के दोनों रूट्स इमेजिनरी थे, और रूट्स इमेजिनरी थे तो उसको हम रियल एक्सिस पे बना ही नहीं सकते, कार्टेशियन प्लेन पे बना ही नहीं सकते, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। हमारा पैराबोला बना दिया हमने, ये आ गया हमारा पैराबोला। आई होप सबको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ बनाने समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं। तो हमने 3 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ बना लिए। अब हम एक बार सारे केस डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपका ग्राफ ऐसे बने तो इसका मतलब ए कैसा है आपका, ए पॉजिटिव है, सी कैसा है, सी हमारा इस केस में पॉजिटिव आएगा, और डी कैसा है, डी हमारा नेगेटिव आएगा क्योंकि इसके नो रियल रूट्स है। यहां लिख देता हूं मैं, नो रियल रूट्स। अगर आपका ग्राफ कुछ ऐसा बने तो ए कैसा है आपका, ए हमारा नेगेटिव है, सी कैसा है, सी हमारा नेगेटिव है, और डी भी हमारा नेगेटिव है क्योंकि इसके भी नो रियल रूट्स है। तो ये 2 केस हो गए नो रियल रूट्स वाले, ये केस और ये केस, ये दोनों केस हो गए नो रियल रूट्स वाले। अब हम देखते हैं और क्या बन सकता है हमारा ग्राफ। हमारा ग्राफ ऐसा बन सकता है और हमारा ग्राफ ऐसा बन सकता है। इन 2 केसेस के अंदर लिखते हैं, ए कैसा आएगा, इस केस में पॉजिटिव आएगा, इस केस में ए नेगेटिव रहा होगा। इस केस में सी कैसा है, इस केस में सी नेगेटिव है, और इस केस में ऊपर की तरफ कट हो रहा है वाई एक्सिस को, तो सी हमारा कैसा है, सी हमारा पॉजिटिव है। डी कैसा है हमारा, डी हमारा पॉजिटिव है क्योंकि 2 रियल रूट्स है, यहाँ पे भी डी पॉजिटिव है क्योंकि 2 रियल रूट्स है। तो इस केस का नाम क्या हो गया, डी हमारा पॉजिटिव है और हमारे 2 रियल रूट्स हैं।
टू रियल रूट्स के दो केस आ सकते हैं। दो केस कौन से बचे वो भी देख लेते हैं। जब हमारे पास सिर्फ एक ही रियल रूट हो, या तो ऐसे ग्राफ बनेगा या फिर हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, इसको सही से बना लेते हैं, कुछ ऐसे बनेगा। इस केस के अंदर ए कैसा है हमारा, इस केस के अंदर ए पॉजिटिव है, इस वाले केस के अंदर ए नेगेटिव है। कितने रियल रूट्स है हमारे पास, एक ही रियल रूट है, तो डी हमारे पास क्या रहा होगा, डी जीरो। यहाँ पे भी कितना डी रहा होगा, जीरो। सी कैसा है, सी पॉजिटिव है और इस केस में सी नेगेटिव है। तो ये केस किसके हो गए, ओनली वन रियल रूट, और जो दूसरा रूट होगा वो इमेजिनरी होगा, वो हम 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पढ़ेंगे, अभी हमें उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये ओनली वन रियल रूट के कौन कौन से केस हो गए, एक ये केस हो गया और एक ये केस हो गया। तो हमने सारे टाइप के केसेस देख लिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के पैराबोलास कैसे कैसे बन सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, आगे हमें पढ़ना है फाइंडिंग द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अरे जीरो निकालना तो बहुत ही आसान होता है। जीरो निकालने के लिए हम क्या करते थे, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है तो उसका y या f ऑफ x कुछ भी बोल लो, उसको जीरो डाल दो और x की वैल्यूज निकाल लो। इसका मतलब क्या होता है, उन सारे पॉइंट्स जहां पे आपका y जीरो हो रहा है, जहां पे आपका y एक्सिस पे जीरो आ रहा है, जहां पे आपका y जीरो जा रहा है, वो सारे x को हम क्या कहते हैं, उसके जीरोस कहते हैं या फिर रूट्स कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम कैसे कैसे कर सकते हैं, 9th क्लास में हमने पढ़ा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं या कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर सकते हैं। तो मैं सीधा क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11/6x माइनस 5/3। नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 11/6x माइनस 5/3। तो इसके हमें रूट्स निकालने हैं। तो ये y इज इक्वल टू ये था ना, तो y को मैं जीरो डाल दूं, तो इसको मैं जीरो डाल दूं। अब एलसीएम लूं, माइनस 11x माइनस 10 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 6 को उधर ले जाता हूं, 0 इंटू 6 0 हो जाएगा, तो 6x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते थे, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के अंदर उसके फैक्टर्स में दो चीजों का एडिशन -11 आना चाहिए। तो आओ करते हैं, -60 के पहले फैक्टर कर लेते हैं। 60 के फैक्टर क्या होते हैं, 230, 215, 3 5 और 5 1। तो सोचते हैं यहाँ पे 15 माइनस 4 दिख रहा है मुझे, तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, -15x प्लस 4x माइनस 10। क्योंकि -15 और इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास -60 आएगा, और इन दोनों चीजों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -11 आ जाएगा। तो यहां से कॉमन लेते हैं, 3x 2x माइनस 5 और यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2x माइनस 5 हो गया ना फैक्टराइज। 3x प्लस 2 और 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे रूट्स क्या आ गए, क्योंकि हमने इज इक्वल टू 0 डाल दिया है तो हम उसको सीधा रूट्स लिख सकते हैं। x हमारे पास आया -2/3 और 5/2, ये तो हमारे रूट्स हो गए। तो सबको समझ में आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स कैसे निकालते हैं। कुछ क्वेश्चन में आपको कॉमन लेना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन में आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी लगाना पड़ सकता है, और कुछ क्वेश्चन में आपको सीधा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग दिख जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं यहीं सॉल्व कर देता हूं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसके अंदर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो काम नहीं करेगी, इसके अंदर हम √6x का स्क्वायर बुला सकते हैं, 6x स्क्वायर को, और 3 को क्या बुला सकते हैं, √3 का स्क्वायर बुला सकते हैं। अब आप कहोगे कि हम इसको -√3 का स्क्वायर भी बुला सकते हैं, आप -√3 का स्क्वायर रख लेना, उससे आंसर सेम ही आता है। यहाँ पे हम अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देते हैं, तो √6x प्लस √3 √6x माइनस √3, और हम इसके क्या निकालने थे, हमें जीरोस निकालने थे। तो ये पूरी चीज f ऑफ x है ना, इसको मैं y भी लिख सकता हूँ, इस पूरी चीज को मैं इज इक्वल टू 0 बुला देता हूँ। तो हमारे पास x क्या क्या आ गया, √3/√6 और -√3/√6।
अब अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो नीचे वाला क्वेश्चन तो और इंट्यूटिव हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे हम क्या करें, u को कॉमन ले लेते हैं और 4 को भी कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचा, u प्लस 2, और इसको हमें 0 रखना था क्योंकि हमें जीरोस निकालने थे, तो हम y को 0 रखते हैं तो इस पूरी इक्वेशन को भी 0 रखना पड़ेगा। तो यहां से हमारे पास u क्या आ गया, एक बार 0 और एक बार -2। तो हमने इन तीनों क्वेश्चन के रूट्स भी निकाल लिए। तो आई होप सबको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझेंगे। थैंक यू।